नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में कार्यक्रम में कहा कि हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वी आर रिच नेशन विद पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है, जनता गरीब है। गडकरी ने कहा कि भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी से जनता ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि जैसे देश में सामाजिक विषमता है, वैसे ही आर्थिक विषमता भी बढ़ी है। इस दौरान उन्होंने 124 ऐसे जिलों का भी जिक्र किया जहां मूलभूत सुविधाएं जैसे स्कूल नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है। साइरस मिस्त्री की कार हादसे में मौत के बाद कार की पिछली सीटों पर भी एयरबैग को जरूरी किए जाने के नियम लागू करने की जो बात कही गई थी, उसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। इसे इसी साल 1 अक्टूबर से लागू किया जाना था। अब इस नियम को अगले साल यानी 2023 में 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज ये जानकारी ट्वीट कर दी है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पर फैसला पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 1 या 2 दिन में ले लेंगी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद वेणुगोपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की और ये बयान दिया। बता दें, अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ये साफ कर दिया कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। राजस्थान में सियासी घमासान के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी जी से माफ़ी भी मांगी है। अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने 50 साल में कांग्रेस पार्टी का एक वफादार सिपाही होने के नाते काम किया, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूं या प्रदेश अध्यक्ष बना या तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं। लेकिन अभी जो घटना हुई उसने सबको हिला के रख दिया। मुझे जो दुख हुआ है वो मैं ही जान सकता हूं। पूरे देश में मैसेज चला गया है कि मैं सीएम रहना चाहता हूं, इसलिए सब हुआ है। क्योंकि जो प्रस्ताव होता है एक लाइन का, वो मैं पास नहीं करा सका। उसको पास कराने की मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन पहली बार वो पास नहीं हो सका है। इस बात का दुख मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। मैंने सोनिया जी से इसके लिए माफ़ी मांगी है कि मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उनसे गुजारिश की थी कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब जो घटना हुई है उसके बाद मैंने तय किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके अलावा जब मुख्यमंत्री बने रहने पर सवाल पूछा गया तो गहलोत ने कहा, ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके दिग्विजय सिंह ने आज इस चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर से जाकर मुलाकात की। मुलाकात का फोटो शशि थरूर ने ट्वीट किया है। इसके साथ ही लिखा है कि मैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का स्वागत करता हूं। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि हमारी लड़ाई प्रतिद्वंदियों के बीच नहीं बल्कि सहयोगियों के बीच एक दोस्ताना मुकाबला है। हम दोनों बस यही चाहते हैं कि जो जीते कांग्रेस जीतेगी। तमिलनाडु पुलिस ने आरएसएस को 2 अक्टूबर को राज्य में रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति को खारिज कर दिया है। पुलिस ने पीएफआई के मद्देनजर छापे और संदिग्ध लोगों की धरपकड़ की वजह से अनुमति देने से मना किया, लेकिन आरएसएस इस आदेश के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जहां इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। आरएसएस ने राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। बता दें, इससे पहले हाईकोर्ट ने अधिकारियों को 28 सितंबर से पहले इसके लिए अनुमति देने का निर्देश दिया था। अवमानना नोटिस में कहा गया है कि भले ही अदालत ने 22 सितंबर को सकारात्मक निर्देश जारी किए थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर अनुमति नहीं दी गई है। ये भी कहा गया है कि रूट मार्च करना पार्टी का संवैधानिक अधिकार है और प्रतिवादी इससे इनकार नहीं कर सकते हैं और ना ही वे अदालत के आदेश की अनदेखी में कोई नई शर्तें लगा सकते हैं। बता दें, पुलिस मुख्यालय के सूत्रों ने गुरुवार को पीएफआई के नेताओं कार्यकर्ताओं के परिसरों पर एनआईए के छापों के बाद हुई हिंसा की घटनाओं का उल्लेख करते हुए रूट मार्च और रैली की अनुमति देने के लिए हालात को सही नहीं बताया है। उसने इसी आधार पर रूट मार्च की अनुमति नहीं दी।
अखिलेश यादव को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी ने राष्ट्रीय सम्मेलन में यह फैसला किया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आज जब अध्यक्ष पद मुझे दिया गया है तो केवल ये पद नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इसके लिए मुझे अगर हर दिन लगाना पड़ेगा और हर पल इसके लिए काम करना पड़ेगा तो मैं ऐसा करके इन तमाम शक्तियों से लड़ने का काम करूँगा। वहीं राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सरकार पर महिलाओं, दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय करने और सिर्फ कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ना हम लोग पैदल चलने में घबराते हैं, ना साइकिल चलाने में घबराते हैं। अगर हमें जेल भरनी पड़े तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे, किसी भी आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर हर विधानसभा से हमारे यादव और मुसलमान भाइयों के 20,000 वोट काट दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं और आज भी कहता हूं, जांच करके देख लें, 20-20 हज़ार वोट उड़ा दिए गए। कईयों को इस बूथ से उस बूथ पर पहुंचा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि अविवाहित महिलाएं भी विवाहित महिलाओं की तरह गर्भपात कराने के अधिकार की हकदार हैं। ये फैसला 20 से 24 सप्ताह की गर्भावस्था को गर्भपात कराने के मामले में आया है। इसने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति को अनचाहे गर्भ कराने के उसके अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। विवाहित और अविवाहित के आधार पर भेदभाव करना असंवैधानिक होगा। अदालत ने साफ कर दिया कि एकल और अविवाहित महिलाओं को भी गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक प्रेगनेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन अधिनियम के तहत गर्भपात का अधिकार है। अदालत ने फैसला सुनाया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार शामिल होना चाहिए। इसने ये भी कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप से गर्भवती बनी अविवाहित महिलाओं को इस नियम से बाहर रखना असंवैधानिक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को औपचारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर यूक्रेन के 4 और क्षेत्रों को रूस में मिला लेंगे। ये यूक्रेन के इन हिस्सों में कराए गए कथित जनमत संग्रह के बाद किया जा रहा है। रूस का दावा है कि 5 दिनों के जनमत संग्रह में उसे लोगों ने ऐसा करने का समर्थन दिया। बता दें, ये जनमत संग्रह लुहानस्क, दोनेस्क, जापोरोजिया और खेरसोन में कराया गया था, जिसमें लोगों ने वोट डाले थे उनको रूस में शामिल होना है या नहीं। इस कदम के बाद रूस का दावा है कि यूक्रेन के 15% क्षेत्र पर औपचारिक कब्जा हो जाएगा। हस्ताक्षर के मौके पर रूसी राष्ट्रपति क्रेमलिन में एक भाषण देंगे। बता दें, 2014 में भी जनमत संग्रह के बाद क्रीमिया को रूस ने अपने में मिला लिया था। उस समय भी राष्ट्रपति ने भाषण दिया था। वहीं रूस द्वारा कराए गए इस जनमत संग्रह का पश्चिमी देशों ने विरोध किया है। अमेरिका का कहना है कि वो इस जनमत संग्रह के कारण रूस पर प्रतिबंध लगाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।